हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को जरूर फॉलो करना। सैटरडे के दिन हर एक सैटरडे इस चैनल के ऊपर वीडियो आता है। कल भी कोशिश रहेगी, अगर टेक्निकल ग्लिच हट गया तो इस चैनल पे भी कल के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो जाएगा। लगे आप लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसको भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पे दिए हैं। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। फिलहाल तो अगर हम मार्केट की यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, आज के दिन थोड़ा लाल रंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर पिछले एक साल की बात कर ले तो बाजार में कोई रिटर्न्स बनते हुए देखने को नहीं मिल रहे। एकदम आप कह सकते हो कि जहाँ से बाजार चल रहा है उसी के आसपास वो वापस आके क्लोज हो रहा है, उसी के ऊपर नीचे यहाँ पे चल रहा है। एंड ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। मार्केट में हर वक्त पैसा बनता तो हर कोई मार्केट में यहाँ पे टिकता, ठीक है। यही जो सिचुएशंस होती है उसमें मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं, या स्क्विट कर देते हैं, ठीक है। सो ये तो चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मार्केट का? यस, वो है ट्रम्प के चलते जो अनसर्टिनिटी जो क्रिएट यहाँ पे हुई है, इस चीज़ के चलते इन्वेस्टर परेशान है, ठीक है। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फाइनेंस का एक दोस्तों बेसिक रूल होता है। क्या बेसिक रूल होता है कि अगर कैपिटल मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट में अगर अनसर्टिनिटी आ जाती है तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिलता है? यस, गोल्ड को मिलता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने सुना है कि नहीं, बुकिश नॉलेज, कि गोल्ड एंड नॉर्मल कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, थोड़ा सा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों में। मतलब अगर यहाँ पे इक्विटी स्टॉक मार्केट अगर रॉकेट बनेगा तो गोल्ड में शायद से तेजी देखने को ना मिले, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई मैथ का रूल नहीं है 1+1=2 ऐसा ही होगा करके। बट येस, प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। एंड उल्टा क्या होता है कि अगर इक्विटी मार्केट नहीं चल रहा है, नीचे चल रहा है, तो गोल्ड में लोग पैसा डालते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल आप देख सकते हो गोल्ड का मार्केट एकदम रोज नया हाई लगाते ही जा रहे हैं। अभी 1,05,000 के ऊपर गोल्ड कुछ सिटीज़ में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो मतलब आज के 5 दिन का परफॉर्मेंस गोल्ड में 1.25% की तेज़ी है। वहीं पे एक महीने की अगर बात करें तो गोल्ड में 3.5% के आसपास की तेज़ी है। एक साल की बात करें तो गोल्ड में 40% के ज़्यादा के रिटर्न्स बने हैं। मतलब जहाँ पे इक्विटी मार्केट में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 0% रिटर्न है, वहीं पे गोल्ड ने 40% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे के रखे हुए हैं। और मैक्सिमम भी आप देख सकते हो गोल्ड भी हमारे इक्विटी की तरह ही है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता है। बट ये कॉमन सेंस होना चाहिए। क्या कॉमन सेंस होना चाहिए? यस, हमेशा ये ऐसे नहीं चलते, इनके भी बुरे दिन आते, इनके भी अच्छे दिन आते हैं। तो इसमें मतलब बोलते ना, जिसको ये बेसिक चीज़ें समझ में आती है भाई, वो बहुत अच्छा मतलब पैसा कमाता है मार्केट में। और जो ये चीज़ें मतलब स्टडी बिडी नहीं करता है, उनको ये वीडियोस लंबे लगते हैं, कंटाला आता है, शॉर्ट वीडियोस चाहिए भाई, वो कभी भी निवेश करते किधर भी चले जाए, वो इक्विटी में निवेश करे, गोल्ड में निवेश करे, किधर भी निवेश करे, वो हमेशा कब निवेश करेंगे? यस, सारी चीज़ें जब टॉप पे चली जाती है, ठीक है, वो उसमें निवेश मतलब तब निवेश करते हैं, ठीक है। एंड बाद में वो क्या होती है, ऊपर से करेक्ट हो जाती है, फिर 20-30% नीचे आते हैं एंड बोलते हैं अरे भाई पैसा ही नहीं बन रहा है। तो कैसे बनेगा भाई? मैंने इसके पहले भी मल्टीपल वीडियोस बनाकर आपको सिखाया कि टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हर असेट क्लास आपको पैसा बना कर देगा, ठीक है। रियल इस्टेट भी पैसा बना कर देगा, गोल्ड भी पैसा बना कर देगा, स्टॉक मार्केट भी पैसा बना कर देगा, ठीक है। चलो बिटकॉइन भी पैसा बना कर देगा, सब पैसा बना कर देगा, बट आपका टाइमिंग सही होना चाहिए। एंड यहीं पे 99% रिटेल इन्वेस्टर फेल होते हैं, ठीक है। वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कब जाना चाहिए, कब निकलना चाहिए, उसमें ही पैसा बनता है। सो हम किसकी बात करें? गोल्ड की बात करें। और जैसे मैंने आपको बताया कि फिलहाल गोल्ड वाले जो बिजनेस है उनमें कमाल लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को, मतलब उनके बिजनेस लेवल में अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब देखिए, गोल्ड से रिलेटेड जब भी हम बात करते हैं, दो बिजनेसेस हमारे दिमाग में आ जाते हैं। पहला तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है ज्वेलरी वाले, ठीक है। बट ज्वेलरीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें रहती है। मतलब कुछ ज्वेलरीज का बिजनेस ऐसा होता है वो इन्वेंट्री जमा करके काम करते हैं, कुछ होता है वो लीज के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इफ बट्स होते हैं, ठीक है। एक लाइन में हम ये नहीं कह सकते कि ज्वेलरी वाले हर एक को फ़ायदा होगा ही होगा क्या, ठीक है। बट जो दूसरा बिजनेस है भाई, वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो कोई डिस्प्यूट नहीं, एक लाइन में हम सीधा बोलेंगे हाँ भाई, जितना गोल्ड बढ़ेगा उतना उनको फ़ायदा होगा ही होगा। सो वो कौन सा बिजनेस है? यस, वो बिजनेस है दोस्तों गोल्ड फाइनेंस वाला बिजनेस, जिसको हम लोग गोल्ड लोन कहते हैं। यस, गोल्ड लोन ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों, जितना गोल्ड आगे बढ़ते चला जाएगा उससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज की मौज ही मौज होती है। सो ऐसा क्यों? तो चलिए बिजनेस को अंडरस्टैंड यहाँ पे कर लेते, तभी तो जाके आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो है गोल्ड लोन रहता है, ये किस कैटेगरी में आता है?
तो ये सिक्योर्ड लोन कैटेगरी में आता है। दो प्रकार के लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड। इसका अर्थ क्या है भाई, बहुत ही सिंपल है। अगर बैंक या फिर कोई भी एनबीएफसी अगर आपको पैसा दे रही है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, मान लो 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और उसके बदले उन्होंने कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनसिक्योर्ड लोन बोला जाता है। बट अगर आपने लोन लिया है, आपके अकाउंट में पैसा आया, बट उसके बदले आपने अपने घर के कागजात गिरवी रखे हैं, या फिर गोल्ड की बात कर ले तो गोल्ड लोन ले रहे हो तो गोल्ड गिरवी रख रहे हो, ठीक है, तो कुछ भी अगर आप चीज़ गिरवी रख रहे हो तो ऐसे लोन्स को क्या बोला जाता है, सिक्योर्ड लोन, ठीक है। और सिक्योर्ड लोन में क्या रहता है, यस, रिस्क कंपैरेटिवली लो हो जाती है। कैसे लो हो जाती है, ठीक है भाई, आपने पैसा वापस नहीं देना है, आपके घर की कस्टडी हमारे पास, घर बेच देंगे ऑक्शन में, पैसा वसूल कर लेंगे। गोल्ड में भी वही है कि गोल्ड आपका हमारे पास है, मत दो पैसा, कोई दिक्कत की बात नहीं, गोल्ड बेच देंगे, आपका पैसा रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए गोल्ड लोन अगर देखा गया दोस्तों तो ये सबसे बढ़िया बिजनेस हम लोग को देखने को क्यों मिल जाता है। अभी जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मिस्टर श्याम, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक एनबीएफसी में चले गए, ठीक है, एनबीएफसी मतलब वही गोल्ड लोन वाली कंपनी, कि भाई गोल्ड लोन चाहिए, तो उसके बदले उन्होंने मतलब क्या किया, 1 लाख का, ठीक है, उन्होंने ज्वेलरी यहाँ पे रख दिया, और उसके बदले उनको मिल गया मान लो 70,000 मिल गया, ठीक है, तो 70,000 रुपया उनको मिल गया, तो वापस वो क्या करेंगे, अभी एक ज्वेलरी तो गिरवी रखी हुई है, गोल्ड तो गिरवी रखा हुआ है, और जितना ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे गोल्ड की वैल्यू बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है, तो ये जो असेट रहता है, ठीक है, इनका असेट का हो या फिर जो भी इनके कस्टडी में जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है गिरवी रखी हुई, उनकी भी वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। वो तो कहते होंगे कि अभी मान लो जब उन्होंने चीज़ें गिरवी रखी थी 1 लाख का वैल्यू चल रहा था, अब गोल्ड इतना यहाँ पे बढ़ चुका है कि उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो चुकी है, मान के चलो है, वो तो कहेंगे भाई तुम तो डिफ़ॉल्ट कर दो, हमें कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है, हमारे पास तो भाई ये सारी चीज़ें सिक्योर्ड करके रखी हुई है, इसका तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मतलब बताने का पॉइंट क्या है दोस्तों, ये जो गोल्ड लोन वाले जो होते हैं, ठीक है, उनको भयंकर फ़ायदा मिलता है भाई, ठीक है। सिक्योर्ड लोन कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है यार, आप वैसे भी पैसे को रिटर्न करते रहोगे तो ब्याज भी इनको आ ही रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं गोल्ड लोन वाली कंपनियाँ ऐसे माहौलों में बहुत अच्छा काम करती है। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कंपनीज को स्टडी करना है मार्केट में, ठीक है, अगेन कह रहा हूँ सिर्फ स्टडी पर्पज़ की हम यहाँ पे बात करें तो 2 ही कंपनियाँ हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आपको कंपनियाँ मिलेगी, IIFL मिल जाएगा, या फिर पुणे वाला फिनकॉप ने भी स्टार्ट यहाँ पे कर दिया, बहुत सारे बैंक्स ने स्टार्ट किया, बट इनमें प्रॉब्लम क्या रहती है, इनमें प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ गोल्ड लोन में काम नहीं करती, इनके और भी अलग अलग बिजनेस है, तो आपको करेक्ट पिक्चर नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आपको करेक्ट पिक्चर चाहिए तो गोल्ड लोन से रिलेटेड काम करने वाली बड़े स्तर पे केवल 2 कंपनियां जो मार्केट में है, जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, यस, एक है मनप्पुरम फाइनेंस एंड दूसरा है मुथूट फाइनेंस। यही 2 बड़ी कंपनियां हैं जो मार्केट में भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, जो कि गोल्ड लोन में बड़े स्तर पे काम करती है। और इनकी रैंकिंग भी देखिए, सेकंड नंबर पे मनप्पुरम ही आता है, 40,000 करोड़ का इनका AUM देखने को मिल जाता है, और मुथूट ने तो भाई हद ही पार कर दी, 1 लाख करोड़ के ऊपर इनका AUM चला गया इसी क्वार्टर की अगर हम बात यहाँ पे करें तो, कमाल का परफॉर्मेंस, ठीक है। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इन 2 कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हैं। अभी मनप्पुरम को आप स्टडी करने जाओगे, आप इनका PNL देख लो, सो इनका PNL देखोगे सालाना, ठीक है, EPS 15 का था, फिर 17 का था, 25 का था, ठीक था, बट पिछला फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, इनका EPS मतलब प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त गिर गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे मनप्पुरम का तो 35 प्रमोटर, FISDS 29, 8.5 पब्लिक, वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड कोई भी शेयर प्रमोटर ने जो रखा हुआ है किसी कोई भी गिरवी नहीं है। हाँ, हालांकि मनप्पुरम की अगर बात करें, इनमें एक प्रॉब्लम हुई थी 2023 में, ठीक है, कि ईडी की रेड यहाँ पे हुई थी, इनके शेयर्स असेट फ्रीज हुए थे 150 करोड़ के आसपास, बाद में वो कोर्ट में चले गए थे, वहाँ से उन्होंने अनफ्रीज किया था, वो केस जीत गए थे, ठीक है। तो ये एक मैटर हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, ठीक है। ऐसा कुछ बातें हो रही थी कि कुछ तो अंदर ही अंदर डिस्प्यूट यहाँ पे है, इसीलिए कुछ तो गलत केस यहाँ पे लगा था, ऐसा बहुत कुछ हुआ था, तो एक मैटर हम लोग को देखने को मिला था मनप्पुरम की बात करें। बट मुथूट की बात करें, मुथूट में ऐसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला था, ठीक है। नंबर 1 कंपनी है AUM के हिसाब से, ठीक है। रिसेंटली कंपनी के नंबर भी देखे थे, Q1 के रेवेन्यू टॉप लाइन 54% बढ़ गया, और बॉटम लाइन 90% की जंप, 2000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया कंपनी ने। और जैसी खबर यहाँ पे आ गई, 21 अगस्त की खबर है, 10% का सर्किट भी लगा था, ठीक है। अभी ये FNO में है तो वो ओपन भी हो जाता है सर्किट, मतलब बता रहा हूँ भाई कि इतना कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया था। और पूरे साल भर के PNL की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल का परफॉर्मेंस, ठीक है। EPS 16, 20, 30, फिर 45, ऐसा करते करते फिर 50, 78, 94, 100, अर्निंग बढ़ती ही जा रही है, 100, देन थोड़ा एक बार नीचे आया था 89, फिर वापस 107, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे 107 का 132 यहाँ पे हो गया।
तो लगातार हम लोग को जंप ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो यहाँ पे ये पीडीएफ कॉन्सेप्ट में आता है। पीडीएफ मतलब प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, इन्होंने ही अपने पास पूरा माल रखा है 97% अप्रॉक्सीमेटली, चलो 96 बोल देता हूँ, ठीक है। 96%। पब्लिक के पास कितना है? केवल 3.5, ठीक है। पब्लिक ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है। जहाँ पे एकदम बड़े बड़े कंपनीज बड़ा बड़ा प्रॉफिट छापते हैं वहाँ पे सब प्रमोटर, एफआईएस, डीएस अपने पास ही माल रख लेते हैं, ठीक है। और घटिया कंपनी होगी वहाँ पे पब्लिक रहेगी 60, 70, 80%, ठीक है। और बाद में बोलेंगे पैसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो मनप्पुरम फाइनेंस की अगर बात कर ले तो इसमें ये भी पॉइंट हम लोग को देखने को मिल जाता है, और कोई भी शेयर प्रमोटर का गिरवी यहाँ पे है नहीं। सो ठीक है दोस्तों, जैसे कि था आप लोगों को यहाँ पे बताया कि ट्रम्प के चलते भाई गोल्ड वालों की यहाँ पे मतलब लाइफ चमकती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और जब तक ट्रम्प यहाँ पे इस प्रकार के अनसर्टिनिटी वाले माहौल को बरकरार रखेगा, ठीक है, तो गोल्ड वाले भी खुश होंगे, क्योंकि गोल्ड को अनसर्टिनिटी पसंद होती है। अनसर्टिनिटी अगर खत्म, ठीक है, तो लोग वापस इक्विटी मार्केट की ओर आना शुरू, एंड गोल्ड वापस ठंडे बस्ती में जाना शुरू। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, बट याद दिलाना चाहूँगा पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड था। बिजनेस की हम लोगों ने यहाँ पे बातें की है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।